श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आज की इस दिव्य सत्संगी श्रृंखला जिसका नाम है प्रश्न से प्रेरणा तक, पूज्य गुरुदेव भगवान आज बहुत दिनों बाद दर्शन दे रहे हैं। उनका दर्शन लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। आज बहुत दिनों बाद सबसे सर्वप्रथम आप ही को दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। अभी अभी गुरुदेव का स्वास्थ्य बहुत खराब था, परंतु आज सुबह से वो उठे हैं और जैसे ही उठे हम सब के लिए, अपने बच्चों के लिए आज दर्शन देने के लिए वो आए हैं। आज के गुरुदेव कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, मानसी गर्ग जी हैं देहरादून से। आपका प्रश्न है, क्या सब कुछ पहले से ही लिखा होता है? कर्म या किस्मत में क्या सर्वश्रेष्ठ होता है? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कर्म और किस्मत, बैठ जाओ। भारतीय सनातन परंपरा में कर्म, क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध होते हैं। वर्तमान में किए जाने वाले कर्म को क्रियमान कर्म कहते हैं। वो कर्म जमा होता है, उसे संचित कहते हैं। फिर उसका परिणाम आता है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। भाग्य कर्म के द्वारा ही निर्मित होता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। रामचरितमानस में कहा गया कि यह विश्व कर्म प्रधान है, जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। इसलिए मेरी प्यारी बेटी, कर्म के द्वारा भाग्य को परिवर्तित किया जा सकता है। अगर ऐसा लगता है कि मेरे भाग्य ठीक नहीं हैं, तो अपने सत्कर्मों से, अपने प्रयत्नों से, प्रार्थना से आप अपने भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर सकते हैं। और वो कर्म धर्मयुक्त होना चाहिए, सत्कर्म होना चाहिए। तो आप शास्त्र, संत और गुरु और अपनी आत्मा की बातों पर चलती रहिए। निश्चित ही आपके भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएंगे। नीता जी हैं सूरत गुजरात से। आपका प्रश्न है, गुरुजी जीवन में मुझसे बहुत गलत कार्य हुए हैं, मुझे मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए? गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। देखो, ये मानवीय जीवन है। यहाँ ऐसा कोई मनुष्य है जो गिरता नहीं है। यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसाफ सुनो, जिसने पाप न किया हो, जो पापी न हो, पहला पत्थर वही मारे। तो सारी भीड़ खाली हो गई, सब अपने अपने घर चले गए, क्योंकि सबसे हो चुका था। इसलिए ये द्वंद्व की बनी दुनिया है। अज्ञानता में किए गए कर्म को हम पाप कहते हैं, और ज्ञान के द्वारा किए गए कर्म को हम पुण्य कहते हैं, सत्कर्म कहते हैं। तो अज्ञानता में जो भी कर्म बनते पड़े, अब ज्ञान हुआ कि मुझसे अच्छे कर्म नहीं हुए, तो आधा काम तो तुम्हारा अभी ही बन गया। जैसे ही ये ज्ञात हुआ कि मुझसे बहुत अच्छे कर्म नहीं बने हैं, तो अब अच्छे कर्म करने की प्रेरणा हमें मिलेगी। और इसके बाद आपके जीवन में संचित कर्म अच्छे प्रारब्ध बनकर आपको प्राप्त होंगे। इसलिए दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, चिंता मत करो। हम जहाँ बैठे हैं ना, मानधाता, और ये सौभरी ऋषि का जगह है। उनकी कथा पढ़ो, भारत के ऋषि मुनियों की कथा पढ़ो। राक्षसों की नहीं, राक्षस तो राक्षस होते ही बेचारे, बदमाश तो बदमाश होता है। तो जब आप कथा पढ़ोगे तो लगेगा कि अज्ञानता में कई बार लोग गिरते हैं और फिर ज्ञान से वो उठते हैं। तो सतत ज्ञान के मार्ग में हमें चलना है, ग्लानि नहीं रखनी है, अपने कर्मों को शुद्ध करते जाना है। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति। मोक्ष का अर्थ होता है मुक्ति।
किए गए पाप कर्मों से मुक्ति नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसे कर्म नहीं हो जो पात्र में छिद्र है वो छिद्र बंद हो जाए, पाप करने की वृत्ति बंद हो, और यह केवल ज्ञान के द्वारा संभव है। तो लेट्स ट्राई, ठीक ही होगा अब आगे, ऐसा लगता है। जी, शुभम पाठक जी हैं नैनीताल से। आपका प्रश्न है, कारपोरेट में नौकरी करते करते हमारे भाव भजन खत्म होते जा रहे हैं और परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, उसकी भरपाई कैसे करें? कृपा करके मार्गदर्शन करिए। शुभम, पहली बात तो ये कि जिसे ये ज्ञात हो जाए कि मेरे द्वारा अब भाव भक्ति भजन ठीक से नहीं हो रहे हैं, मेरी दृष्टि में उसकी भक्ति सबसे अच्छी है। क्योंकि जो भक्त नहीं होते उनको अपनी भक्ति का बड़ा गुमान होता है। हमने इतना भक्ति किया, हम भक्ति करते करते मर रहे हैं, हम नाम लेते लेते मर रहे हैं, भगवान में कोई दया ही नहीं है, ये दुनिया में कलयुग आ गया है, अब हम कितनी भक्ति करें। और हनुमान जी को देखो, प्रभु राम के चरणों में ऐसी निष्ठा, ऐसा प्रेम है, प्रपत्ति है, पर जब कभी प्रभु कह देते हैं कि हनुमान जैसा भक्त कोई नहीं, तो हनुमान जी रोने लगते हैं। प्रभु, लगता है अब अलग करने का समय आ गया है, रिटायरमेंट दे रहे हो क्या, भगा रहे हो क्या? तुम बड़ाई करोगे मतलब मामला खत्म। जो कुछ भी मैं करता हूं तुम्हारे चरणों के प्रताप से करता हूं रघुनाथ, इसलिए ऐसी मति देना, सुमति, सुमति ऐसी हो कि तुम्हारी कृपा को समझ पाऊं, अहंकार ना आवे कि मैं कर रहा हूं। कई मूर्खानंद सरस्वती ऐसे होते हैं, टपकेसरानंद, दो बैल के बीच में कुत्ता चलता है और गाड़ी चलती है। बैलगाड़ी देखा है आपने? बैलगाड़ी, बैलगाड़ी चली जा रही है, उसमें सामान लदा हुआ है, एक कुत्ता बीच में चला जा रहा है और कुत्ता हाँफ रहा है। बैल ने पूछा, तू काहे को हाँफ रहा है भाई? अरे बोला, इतनी बड़ी गाड़ी ले जा रहा हूं मैं। तो बैल ने कहा, तुम ले जा रहे हो? तो बोला, तो 5 किलोमीटर हो गए। वो ठीक दोनों बैलों के बीच में चल रहा था, नीचे गाड़ी के, ऐसे उसको लग रहा था हम ही खींचे जा रहे हैं। तो बैलों ने कहा, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, 10 मिनट के बाद चलते हैं, टी ब्रेक। तो बैल भी खड़े हो गए, आंख बंद कर लिया। कुत्ता को भी थोड़ी नींद आ गई। जब कुत्ता की नींद खुली तो देखा कि आकाश खाली है, न गाड़ी है न बैल है। तब पता चला कि मैं नहीं ले जा रहा था, बैल ले जा रहे थे, मैं तो बेकार ही हाँफ रहा था। तो ऐसे कुत्ते बहुत हैं दुनिया में, जिनको लगता है सब वो कर रहे हैं, पर हमें हनुमान जी बनना है, मान का हनन करते हुए, और केवल रघुनाथ के चरणों में, अर्थात रामो विग्रहवान धर्म, अपने जीवन के श्रेष्ठ नीतियों को धारण करते हुए हमें निरंतर सतपथ पर चलना है। देखो, एक जगह मलमूत्र हैं, एक जगह कमल का पराग है, एक जगह एक और सुंदर वृक्ष के मकरंद हैं जिसे मधुमक्खी निकाल रही है, एक जगह बर्फी है, पेड़ा है, लड्डू है और गंदगी भी है। भंवरा चला, वो कहीं नहीं बैठेगा, कमल के मकरंद का पान करेगा। ठीक उसी समय मधुमक्खी आए तो बर्फी, पेड़ा, मलमूत्र नाली में नहीं बैठेगा, वो अपनी जगह पर जाएगा, वहां से मकरंद लेगा। मक्खी आएगी तो उसको कोई दिक्कत नहीं, मंगलवार को हनुमान जी और बुधवार को मटन, हाँ, वो उनका बंद चलते रहता है कि सोमवार को तो हम नहीं खाते महाराज जी, और बेचा बुधवार को, बोला बुधवार को तो हम पूरा ही ढकेल जाते हैं। हाँ, कोई भी अभक्ष्य पदार्थ ऐसा नहीं है जो हम नहीं खाते हैं। तो इसका मतलब
वो कहीं भी बैठते हैं, मक्खी मनुष्य। और जहाँ मलमूत्र है, एक सुअर जाएगा तो न उसे मकरंद दिखेगा, न लड्डू दिखेगी, न ब्रजवासी चाट भंडार का चाट दिखेगा। जहाँ तुम मल त्याग करके आओगे वो वहीं जाएगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्तिन दिखी तैसी। तुम्हें दिखता क्या है? महत्वपूर्ण ये है, तुम ढूंढते क्या हो? मल, मकरंद कमल के, या अपनी रानी के लिए वो मधु निकाल कर लाते हो, या मक्खियों की तरह बाढ़ चली तो इस दल और हवा चली तो उस दल, बेपेंदी के लोटे। जीवन में निष्ठावान बनो। हमारे गुरुदेव कहा करते सदा, एक इष्ट एक निष्ठ, एक इष्ट एक निष्ठ। और ये कठिन है, लेकिन अगर ये भावना बन गई तो ये निश्चित समझो कि जीवन के किसी भी पग पर तुम्हें मात नहीं दिया जा सकता, तुम्हारी पराजय नहीं हो सकती। इसलिए मन के प्रवाह में मत बहना। आत्म प्रवाह जो गुरु ने सिखाया है उसमें बहना। जन्म जन्म से इस मन के सबसे बड़े लक्षण क्या हैं? वो पतित ही होता है। ध्यान रखना, पृथ्वी से उठाकर कोई वस्तु ऊपर फेंकोगे तो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे ही आती है। मन का स्वभाव है गिरना, उठना नहीं है। जैसे जल का स्वभाव है वो नीचे गिरना, उठना नहीं है। अगर उस जल को ऊपर की ओर उठा के ले जाना है तो क्या लगता है? टुल्लू, वाटर पंप या समरसेबल यंत्र लगते हैं। जल नीचे से ऊपर ले जाना हो तो यंत्र लगते हैं, और मन को नीचे से ऊपर ले जाना हो तो गुरु मंत्र लगते हैं। जीवन में अगर गुरु मंत्र हो तो सदा नीचे की ओर जाने वाला मन ऊपर की ओर उठता जाता है। अहरनिश जप। और मंत्र का अर्थ केवल वही गुरु ने जो 2 लाइन का मंत्र दिया है वही नहीं, वो मंत्र जो हनुमान जी ने विभीषण को दिया है, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अब वो क्या विभीषण को मंत्र दिए होंगे? हनुमान जी जब पहुंचे तो देखे कि एक बहुत सुंदर घर है, लंका में ऐसा घर जिसमें धनुष बाण बना हुआ है, दीवार पर राम राम लिखे हैं, तुलसी का पौधा लगा है, और प्रातः काल तक जब खड़े रहे तब तक राम 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 कहता हुआ एक आदमी उठा, मतलब मंत्र भी जप रहा था। तो भैया विभीषण को मंत्र तो पहले से ही पता था राम नाम का, ये अलग से कौन सा और मंत्र दिया हनुमान जी ने कि तुम्हारो मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय सब जग जाना? राम नाम का मंत्र का जाप तो पहले से ही करता है। अर्थात जरूरी नहीं कि तुम जाप कर रहे हो, तुम नाम कर रहे हो, तुम करोड़ों नाम जप कर रहे हो, लेकिन यह जरूरी नहीं कि तुम्हारी मति सुमति में ही हो, जैसे विभीषण की नहीं थी। रुका हुआ जरूर था, गलतियां नहीं कर रहा था, रावण का सपोर्ट सीधा सीधा नहीं कर रहा था, पर इनडायरेक्टली महामंत्री बना हुआ था उस राज्य का, तो सपोर्ट भी कर रहा था। इसलिए हनुमान जी ने आकर कहा कि तू अभी भी केवल राम राम कर रहा है और रावण के पास खड़ा है। रावण मतलब दुष्प्रवृत्ति, मन के गिरने के कारण निंदा, कुत्सा, ये सब रावण है। तो ऐसा डांट पिलाया हनुमान जी ने, धमकाया विभीषण को कि तुरंत इस्तीफा दे यहां से, इस राज्य से,
लाल बत्ती में बहुत घूम रहा है, हो करके यहीं रह रहा है, जानकी जी का हरण हो गया है, और जा राम जी के पास। और यही मंत्र पाया विभीषण ने, और इस मंत्र को, अब ये मंत्र क्या था? बात थी, गुरु के द्वारा बताई गई उपयुक्त समय पर वो बात जिससे तुम्हारे मन का त्राण हो जाए, वही मंत्र कहते हैं। तो ऐसे मंत्र आपको सदा प्राप्त होते रहें और आपका मन उन्नति की ओर जाता रहे। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें।